आज देखते हैं आपका अगला चैप्टर अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। इसमें देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले व्यंजक, उससे पहले 2-3 टर्म है उसको देखिए। एक होता है आपका सबसे पहला, एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। इन दोनों के बारे में आपको पिछले जो आपके कक्षाएं हैं उसमें बताए गए हैं। क्लास 6 में ये चीज है। चर राशि मतलब वेरिएबल और अचर राशि मतलब कांस्टेंट, या उसको कहते हैं नॉन वेरिएबल। ये क्या होता है देखिए, वेरिएबल राशि वो राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, आपका जिसका मान क्या करता है, बदलता रहता है। एग्जाम्पल में जैसे का एक्स वाई पी क्यू ए बी, इनमें क्या रखें हम, एक रखेंगे तो एक बन जाएगा, दो रखेंगे दो बन जाएगा, तीन रखेंगे तीन, चार रखेंगे चार। मतलब इसकी जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, जो रखेंगे वही आपका बन जाएगा। ठीक है, 100 रखेंगे तो 100 बन जाएगा। इसमें भी सेम। लेकिन जो ये आपका अचर राशि होती है, जो कांस्टेंट होता है, इसमें अगर 4 लिखा है तो 4 को 4 ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई और संख्या नहीं लिख सकते हैं। 3 है तो उसको 3 ही लिख सकते हैं, 6 है तो उसको 6 ही लिख सकते हैं। ठीक है, पाई है, जैसे पाई का मान कितना 22/7 है, तो अगर ये 22/7 लिखा तो इसको यही लिख सकते हैं, पाई को पाई ही लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह ये तो इसको क्या बोलते हैं आपका अचर राशि। इसका मान क्या होता है, समय के साथ इसका मान हमेशा नियत रहता है, हमेशा नियत रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसे नियतांक भी कहते हैं। नियतांक कहने का सेंस है इसका वैल्यू क्या होता है, बदलता नहीं है। 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। और कहीं कहीं गुणांक भी कहलाता है। अगर किसी के साथ जैसे 4x के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 4 क्या हो गया, x का एक गुणांक हो गया 4। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। इसमें दिया व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पद मिलके आपस में क्या बनाते हैं, व्यंजक। जैसे इसमें पहला पद क्या है 4x, दूसरा पद क्या है 5, दोनों का आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये व्यंजक। ठीक, तो 4x + 5 मिलके व्यंजक। सिर्फ 4x हो या 5x हो तो इसको कहेंगे पद, ये कहलाता है पद। ये सिंगल है, मतलब चलिए आगे बताएंगे उसको क्या। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पद। 4x हो या 5 हो, इन दोनों को क्या बोलते हैं, पद। इनको ही मिलाकर क्या बनता है, आपका व्यंजक का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, एक पद के गुणनखंड। अब इनका क्या होता है, गुणनखंड भी होता है। जैसे 4x है, इसका गुणनखंड होता है अपना 4 और x। इसी तरह 5 का भी गुणनखंड होता है, कितना 5 होता है। सिंपल, एक ही है तो एक बार में, तो आपका 4x, इसका एक गुणनखंड हो गया 4x का, 5 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका गुणनखंड के फॉर्म में। एक पद के लिए गुणनखंड आपका कुछ इस तरह से होगा, अलग अलग। जैसे इसका 4x² है, 4x², तो इसको कैसे गुणनखंड होगा, 4 होगा, x होगा, फिर x होगा, ये आपका गुणनखंड हो गया। -3xy है तो इसका गुणनखंड कितना, -3 फिर x फिर y हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, आगे देखिए क्या होगा, संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक, न्यूमरल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसी को क्या, कोफिशिएंट मतलब नियतांक बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है ये जो है यहाँ पे दिया हुआ। इसके पहले जो हम बोल रहे थे आपको, ये अगर कहीं किसी के साथ मल्टीप्लाई हो क्या तो इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं या नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। देखिए इसमें कितना हो गया, इसमें -3 हो जाएगा आपका नियतांक। ठीक, ये इस तरह से होता है कोष्टक में ऐसे करके। ठीक है, तो आपका -3 हो जाएगा, इसमें -4 हो जाएगा, तो ये -3 आपका हो गया, इधर 4 हो गया। ये सब क्या हो गया, आपके गुणांक हो गए। ठीक, तो इसी को कह रहा है कि एक संख्यात्मक गुणनखंड
नियतांक क्या होता है? एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है। संख्यात्मक गुणनखंड मतलब देखिए संख्या के रूप में है, या एक बीजीय गुणनखंड हो सकता है, या दो या अधिक गुणनखंडों का भी गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला है आपका, दो या दो से अधिक गुणनखंडों का भी क्या हो सकता है? एक गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 4x² है तो इसका गुणनखंड कितना? 4 है, x भी है और x भी है, तो इनका भी गुणनखंड क्या है? इस 4 को कह रहा है कि ये भी हो सकता है। इसे शेष गुणनखंडों के लिए गुणनफल का गुणांक कहते हैं। तो अब जैसे आपका 4x² हो गया तो इसका 4 गुणे x ऐसे करके लिखेंगे। तो इस केस में क्या है? ये 4 को जो क्या बोलते हैं? आपका गुणनफल का गुणांक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, या सिंपल गुणांक ही कहते हैं इसको भी एक तरह से। ठीक है, वही है, नाम थोड़ा सा गुणनफल के रूप में बोल दिया तो गुणनफल का गुणांक कहते हैं, ऐसा नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गया समान पद और असमान पद। समान पद किसको कहते हैं? समान पद वे पद होते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही जैसे सिमिलर होते हैं, जस्ट लाइक एक जैसे होते हैं। और असमान बीजगणितीय गुणनखंड क्या होते हैं? जो अलग अलग होते हैं। जैसे आपका 4x² हो गया, इसको करेंगे 4x और x, और 3x², ये 3xy हो गया, इसको लिखेंगे 3x और y। और एक और हो गया आपका 7x² हो गया, तो क्या 7x और x। इसमें देखिए तो इससे आपका कितना है? ये आपका 4 है, इधर 4 है, ये 7 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये समान हो सकता है। ठीक है, ये समान कैटेगरी में आएगा, लेकिन आगे वाला भी मिलाना पड़ेगा। आगे x है, इस वाले में भी क्या है? x है, इस वाले में भी x है। चलिए एक स्टेप कंप्लीट, अगला आगे जो बचा उसको भी कंपेयर करिए। इधर x है, इधर y है, तो क्या होगा? ये असमान हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? असमान। तो 4x² और 3xy क्या हो गया? असमान। ठीक, असमान मतलब इनके जो पद थे हमारे वो अलग अलग निकल गए। अगले में देखिए, इसमें भी क्या x है, इसका मतलब क्या है? 4x² और 7x² क्या हो गया? समान हो गया। ठीक, तो इसका मतलब हमारा असमान क्या होगा? जिसमें y का जो y दिया हुआ है सिर्फ, इसमें असमान हो गया। x तो दिया है, x तो इसमें भी है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे जो इतना चर वाला राशि का है वो मान क्या होना चाहिए? सब में होने चाहिए। जैसे इस वाले में था आपका चर वाला, तो ये आपका वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो गया? समान हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? समान टर्म, समान पद। अब देखिए समान पद या असमान पद है या नहीं, उसको कैसे हम डिसाइड करते हैं? कह रहे संख्यात्मक गुणांकों पर ध्यान मत दीजिए, जैसा कि इसमें बताया ना, ये 4 है, 3 है, 7 है, इस पर क्या करना है? ये हो सकता है, तो ये समान में भी आ सकता है और समान में भी, तो इसको क्या सिंपली इसको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। आगे पदों के बीजीय भाग पर ध्यान केंद्रित करना है। बीजीय भाग मतलब इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये x है, y है, x, इस पर बीजीय पद कहते हैं इसको। ठीक है, तो बीजीय भाग पर ध्यान केंद्रित करना है। पदों में चरों की जांच करनी है। जो ये चर आपका दिया हुआ है x और xy करके, इनको देखना है, ये एक ही होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस वाले में था अलग अलग था तो असमान हो गया। देखिए इसमें x और x² दोनों क्या एक जैसा है, तो ये समान हो गया। और दोनों पदों पर निर्णय लेने के लिए एक चीज ध्यान देना जरूरी है, इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पदों के संख्यात्मक गुणांक का। ठीक है, ये जो आपका इसकी बात कर रहे थे, समान असमान जब डिसाइड करेंगे तो हमको संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना है। और दूसरा क्या? पदों में चरों के गुणांक करने का क्रम। जैसे आपका जैसे ये दिया है 3xy दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 3yx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम क्या किया है? x की जगह y कर दिया, y की जगह x, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस में होता 3x + y = 3y + x, ऐसा करते तो क्या होता है? ये फर्क पड़ जाता, तो ये गलत होता है। इसको यही बोल रहा है कि इस पर ध्यान हमको नहीं देना है। पदों में चरों के गुणा करने के क्रम पर ध्यान नहीं देना है। आगे देखिए, अगला है एक पदीय। एक पदीय मतलब जिसमें केवल एक पद हो, मतलब केवल एक पद हो, सिंपल। इसमें कोई चर, जैसे चर हो गया, जैसे इसमें दिया है 7xy, इसके आगे कोई और पद ऐड ना हो। ठीक है,
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कोई दूसरा पद ऐड ना हो, इसका मतलब है दूसरा पद ना जुड़ा हो। ठीक, सिंपल ये हो गया। मतलब इसमें दूसरा कोई पद नहीं जुड़ा रहेगा, इकलौता रहेगा, इकलौता रहेगा। तो ये आपका एक पदी हो जाएगा। द्विपदी में क्या हो जाएगा? एक और पद जुड़ा रहेगा, एक और पद जुड़ा रहेगा। ठीक है, बायनोमियल कहलाता है ये। जैसे इसमें x के साथ क्या जोड़ दिया? y भी जोड़ दिया। ठीक है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, 2 पद हो गए। इसी तरह यम, ये माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यम प्लस माइनस 5। इसमें देखिए हमेशा क्या कहते हैं, जोड़ा ही गया। यम में -5 को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो जब भी ऐसा कभी आता है तो आपको हमेशा क्या बोलना है? जोड़ा गया। द्विपद, ये बहुपद में इसी चीज को ध्यान देना होता है कि ये माइनस आता है तो माइनस को हटा के क्या करते हैं? तो यम -5 है तो इसको लिखेंगे यम प्लस -5। इसको बोलेंगे यम में -5 को जोड़ा गया है। इस तरह से आगे देखिए, त्रिपद ट्राइनोमियल, ये क्या होता है? इसमें 3 पद होंगे, 1 2 3 पद हो गए, मतलब 2 से ज्यादा पद होंगे। इस तरह इसमें भी 1 2 3 ज्यादा पद क्या हो गए? जोड़े जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है बहुपद। कह रहा है एक या अधिक पदों वाला है व्यंजन क्या कहला? बहुपद कहलाता है। मतलब एक पद के अलावा जितने भी होंगे सब क्या कहलाएंगे? एक पद के अलावा जितने व्यंजन रहेंगे सब बहुपद की श्रेणी में आ जाते हैं। उनको अलग अलग नाम दे। 2 पद होंगे तो द्विपद, 3 पद होंगे त्रिपद, 3 से ज्यादा पद होंगे तो 3 से ज्यादा चतुर्पद। लेकिन उसके बजाय हम क्या करेंगे? सीधे बहुपद बोलेंगे। ठीक है, पंचपद, षष्ठ पद, ऐसा करके बहुत सारा आएगा, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया, उसे सिंपली बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को भी क्या कहते हैं? बहुपदी बोलते हैं। चलिए आगे। अब आपका आगे प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। कह रहा है संख्या y में से z को घटाना है। संख्या y है, y में से z को हमने क्या किया? घटा दिया। ये बन गया आपका। जो बोल रहा वैसे करना है। संख्या y तो संख्या y कर दिया, में से z को क्या करना? घटाना है तो घटा दिया। अब संख्याओं x और y के योग का आधा, संख्या x प्लस y के योग का क्या करना है? आधा करना है। ये लीजिए हो गया। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। क्या करा? संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाना। संख्या z है उसको स्वयं उसी से क्या करें? गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 बार z है तो 2 ऊपर चला जाएगा। और संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, 1/4। इसको करेंगे कितना आएगा? PQ/4। देखिए 1 का PQ मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ ही आएगा। नीचे 4 है तो बटे में 4 का 4 ही रहेगा। आगे दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ना है। x के वर्ग x² हो जाएगा और y का वर्ग y² हो जाएगा। वर्गों को जोड़ना, जोड़ा गया। ठीक है, तो आपका x² प्लस y² हो जाएगा। इसी तरह संख्याओं m और n के गुणनफल के, देखिए इसको कह रहा है यम और यन के गुणनफल के 3 गुने में से 5 जोड़ना। 5 जोड़ दिया तो आपका होगा यम यन 3 यन प्लस 5। ठीक, ये हो गया। कह रहा है संख्याओं यम और यन के गुणनफल, संख्याओं यम यन का गुणनफल हो गया ये के 3 गुने। देखिए 3 गुना कर दिया, में संख्या 5 जोड़ना। संख्या को 5 क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया तो 3 यम प्लस 5 हो गया। अगले देखिए 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से संख्याओं y और z का गुणनफल सीधे लिखते हैं। y और z का गुणनफल क्या करिए? घटा दिया। अब लास्ट देखिए आपका
संख्याओं ए बी के गुणनफल, संख्याओं ए बी का गुणनफल हो गया, में से उनके योग को घटाना, उनके योग को क्या करना है, प्लस बी को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये प्लस की जगह आपका बदल जाएगा माइनस में। बोला ना संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से उनके योग को, किनके योग के, ए और बी के योग को क्या करें, घटाना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका नंबर 2 का। पहला इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये देखिए, ये आपका दिया है x-3। तो क्या करा है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो पद क्या हो गया, x-3 हो गया। तो इसमें सिंपली इसका ट्री बनाना पड़ेगा। ट्री में आपका x हो जाएगा, इधर -3 हो गया, छाट दिया गुणनखंड को। तो दूसरा b हो जाएगा आपका कितना, 1 + x + x²। इसका भी ट्री बनाना, कितना ट्री बनेगा आपका, देखिए 3 ट्री बनेगा, 1 2 3 ठो है, तो 1 x और x²। इसी तरह c वाला देखिए, c क्या होगा, y - y³ है। तो ये ट्री कैसे बनेगा, देखिए 2 ट्री बनेगा, एक y बनेगा, एक y³ का बनेगा। तो y³ की क्या लिख सकते हैं, ये भी 3 ट्री, y और y बन गया आपका 3 ट्री का। इसमें देखिए इधर क्या है आपका माइनस है, तो माइनस इधर लगा देंगे, माइनस इधर लगाएं तो किसी एक में क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए x² है, इसमें भी क्या करेंगे x और x कर देंगे। प्लस है तो प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब व्यंजक बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं, तो हमेशा संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर देखिए डी तो यहीं पर आपका डी ऐसे ही कर लेते हैं। डी में सबसे पहला 5xy², उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा 7x²y। इसमें देखिए कितने पद हैं, 7 हो गया, x² हो गया और ये y हो गया। इसी तरह इसमें भी 3 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, y² हो गया। ठीक है, इसको भी y और y में तोड़ देंगे, फिर इधर क्या है तो भी x और x में तोड़ देंगे। ये आपका ट्री कंप्लीट हो गया। इसको डॉटेड में दिखा देते हैं, ये डॉटेड में दिखाया जाता है क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, जो इसका पार्ट होता है उसको डॉटेड में दिखाते हैं। ठीक, ये हो गया। ऊपर वाले में भी डॉटेड कर देते हैं जहां पर डबल बार हमने किया है। ये सब डॉटेड रहेगा। ये आपका डॉटेड में, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये लास्ट देखिए कितना है, 3 भाग है इसका, 3 कर लेते हैं अलग अलग। -ab हो गया और 2b² हो गया, -3a² हो गया। इसको भी तोड़ देंगे तो कितने किस में बदल जाएगा, इसको भी डॉटेड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका डॉटेड में डॉट डॉट -a और b में टूटेगा। इस तरह इसको भी तोड़िए, किस में टूट जाएगा, 2 और b² डॉट डॉट b²। इसमें भी -3 में और a², अब a² भी टूटेगा किसमें, a और a में। इसी तरह b किसमें टूटेगा, b और b में। ये आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। करा नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंड को छाटिए। पद और गुणनखंड को छाटना है, तो इसमें सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए पद को कैसे छाटेंगे और उनके गुणनखंड को कैसे छाटेंगे।
सबको अलग अलग करना है, तो इसमें हमको बनाना पड़ेगा टेबल के हिसाब से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो सीधे हम क्या बनाते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन को अरेंज कर दिया टेबल के रूप में। अब इसको हम आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक, इसमें आपका -4x + 5 है, तो इसमें पद आपका पद हो जाएगा -4x और 5 होगा, ये पद हो गया। गुणनखंड कितना होगा, -4 एक हो गया और x अलग 5 का 5 हो जाएगा। इसी तरह -4x और 5y, तो इसमें क्या -4 और x, इधर 5 और y दोनों को आपस में अलग अलग कर देंगे तो इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब -4 का गुणनखंड अलग, 5y का गुणनखंड अलग। इसी तरह 5y हो जाएगा, फिर अगला पद क्या हो जाएगा, y²। अलग अलग पद है ना, एक पद दो पद, इसमें एक पद दो पद ऐसे करके बना हुआ है। इसी तरह 5y 5 हो गया और ये 5 हो गया और फिर y हो गया, इधर आपका 3, फिर y और y। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए आपका हो जाएगा, पीछे जैसे आपको बताया थे x y फिर 2x² y², इसमें पद हो जाएंगे x और y 2, फिर x फिर y और y, जैसा कि हम ट्री बनाए थे उसी तरह देखिए लिखा जा रहा है पूरा। अगला pq + q हो जाएगा, तो pq पद हो गया, दूसरा pq हो गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसी तरह p और q का गुणनखंड कर देंगे, फिर q अलग से गुणनखंड में हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आगे 1.2 ab, तो 1.2 ab हो गया पहला, फिर -2.4 बी दूसरा, फिर 3.6 ए, ये हो गया तीसरा। इसमें 3 पद हो गए, तो 1.2 फिर ए और बी अलग हो गया, फिर -2.4 और बी हो गया, फिर 3.6 और ए हो गया। ये हो गया 3 पद का। तो अगला देखिए 3/4 x हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 अलग x अलग। देखिए ये गुणांक है, गुणांक को भी क्या करें, अलग अलग रखेंगे, और 1/4 जो बचा अगला पद 1/4 हो गया। अगला देखिए 0.1 p² हो गया, फिर अगला पद 0.2 q², तो क्या करेंगे 0.1 अलग, ठीक, और p हो गया, तो 0.2 q और q हो गया। इस तरह से आपका इसको बनाना था। ठीक है, सबने एक ही बार में लिख के सबको आसानी से कर दिया ताकि टाइम का बचत हो जाए हमारे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो। अचर न हो मतलब क्या हो, फिक्स हो। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।